अर्जुन जिंदगी की धीमी धड़कन ढूंढने की आस में शहर की भागदौड़ में खोया हुआ था। आधुनिक जीवन की चकाचौंध में मन अशांत था और आत्मा अकेली थी। एक दिन अर्जुन घूमते घूमते एक प्राचीन मंदिर में पहुंच गया। शांत वातावरण और बुद्ध की मूर्ति की पवित्रता ने उसके मन को शांत कर दिया। उसने सोचा, शायद यही मिलेगा जिंदगी का सच्चा सुख। अर्जुन मंदिर में रहने लगा। गुरु की शिक्षाओं ने उसके मन में ज्ञान का दीप जलाया। सचेतनता के अभ्यास ने उसके विचारों को शांत किया। धीरे धीरे अर्जुन ने खुद को खोजना शुरू किया। एक दिन अर्जुन ध्यान में बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, मन शांत था। अचानक उसने सुना, एक पक्षी गा रहा है। पक्षी की मधुर आवाज ने उसके मन को मोहित कर लिया। अर्जुन ने सोचा, यह संगीत कहाँ से आ रहा है। उसने आंखें खोली। पक्षी मंदिर के बाहर एक पेड़ पर बैठा था। अर्जुन मुस्कुराया। उसने सोचा, पहले मैं कभी इस पक्षी को नहीं देखता था और आज मैं इसकी आवाज सुन सकता हूँ। यह सचेतनता का चमत्कार है। अर्जुन ने समझा, जिंदगी एक खूबसूरत गीत है। इसे सुनने के लिए हमें शांत रहना होगा। हमें वर्तमान क्षण में जीना होगा। हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझना होगा। अर्जुन मंदिर से बाहर निकला। शहर अब उसी तरह नहीं लगा। हर चीज नई और खूबसूरत लगी। उसने सोचा, मैंने आज जिंदगी को नए सिरे से जिया है। मैं अब सचमुच खुश हूँ। अर्जुन ने अपना रास्ता बदल लिया। वह लोगों की मदद करने लगा। उसने बच्चों को बौद्ध धर्म की शिक्षा देनी शुरू की। सचेतनता का संदेश लोगों के दिलों तक पहुंचने लगा। बच्चे, युवा और बूढ़े, हर कोई इस कोमल भिक्षु की बातों में कुछ अपने लिए पाने लगा। अर्जुन के आसपास के समुदाय में शांति और सद्भाव पनपने लगा। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने उनके इस नए मार्ग, इस बुद्ध मार्ग का विरोध किया। उन्होंने अर्जुन को ढोंगी कहा। उन पर आरोप लगाया गया कि वह लोगों को धर्म से भटका रहे हैं, समाज के प्राचीन ढांचों पर प्रहार कर रहे हैं। इन आलोचनाओं ने अर्जुन के मन को विचलित कर दिया। एक शाम जब वह परेशान होकर ध्यान के लिए बैठा, अर्जुन को एक दृश्य दिखा। उसने देखा कि छोटी छोटी लहरों के रूप में नकारात्मक विचार उसके अस्तित्व की शांत झील में गिरकर हलचल पैदा कर रहे थे। मगर अर्जुन ने अपनी सचेतनता के सूर्य को उदित होते भी देखा। जैसे सूरज की किरणों से कोहरा छट जाता है, वैसे ही उसकी सचेतनता ने इन नकारात्मक विचारों को कमजोर कर दिया। वह फिर से शांति की उस अवस्था में पहुंच गया जहां से वह कभी भी दूर नहीं हुआ था। अर्जुन ने एक गहरा सत्य समझा, आलोचना बाहरी दुनिया का शोर है। इसे दिल के करीब नहीं आने देना, यह हमारे हाथ में है। अर्जुन के मन की शांति उनसे दूर नहीं भागी, बल्कि अभ्यास ने इसे और मजबूत कर दिया। इस घटना के बाद अर्जुन के काम पर विरोध का असर दिखाई देने लगा। पहले जो लोग झुंड बनाकर उसकी बातें सुनने आते थे, वहां अब संख्याएं कम होने लगी। कुछ समय के लिए अर्जुन को संदेह हुआ, क्या उसकी वजह से लोगों में मतभेद पनप रहा है? क्या वाकई आधुनिक जीवन के साथ बौद्ध धर्म के मूल विचारों को मिला पाना इतना मुश्किल है? फिर अर्जुन को ख्याल आया कि बुद्ध भी अपने समय पर तमाम कठिनाइयों से गुजरे थे। उनके काम की भी खिल्ली उड़ाई गई थी। बुद्ध ने चुनौतियों का सामना किया, लेकिन हारे नहीं।
इसी बोध से अर्जुन को फिर से शक्ति मिली। अपने काम में बने रहने की ठान कर अर्जुन ने सचेतनता का संदेश अधिक दृढ़ता और अधिक स्पष्टता से लोगों के सामने रखना शुरू किया। जो लोग सच्चे मन से बदलाव के इच्छुक थे वे अर्जुन के साथ जुड़ गए। अर्जुन के आसपास एक छोटा पर समर्पित समुदाय उभरने लगा। अपने नए साथियों के साथ मिलकर अर्जुन ने एक सचेतनता केंद्र खोला। वहां ध्यान सत्र आयोजित होने लगे। जरूरतमंदों को भोजन मिलने लगा। अर्जुन की शिक्षाओं ने और भी लोगों के हृदय में घर कर लिया। अर्जुन का काम फल फूल रहा था। सचेतनता की लहर जो उसने शुरू की थी एक संपूर्ण आंदोलन बन चुका था। आधुनिक समाज की भागदौड़ में भी शांति और सद्भाव की संभावना अर्जुन की कहानी से साबित हो रही थी। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी एक अनमोल उपहार है। हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। हमें वर्तमान क्षण में रहना चाहिए। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।